नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ पिछले कुछ दिनों में आपने नोट किया होगा कि यूएस, इजराइल, गाजा, ये जो इजिप्ट में समिट हुआ है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी। फिर जिस तरीके से शहबाज शरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप के बारे में चापलूसी करी दुनिया के सामने, वो भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में था। बट इस सब के बीच में बहुत सी आर्टिकल्स, बहुत सी हेडलाइन छपी थी डोनाल्ड ट्रंप की बेटी के बारे में, और इससे हमको एक बेटर इंसाइट भी मिलती है कि यूएस इजराइल के रिलेशंस किस हद तक डिपेंड है। काफी बार लोग मुझसे पूछते हैं, हाउ डज इजराइल डू दिस। ये जियोपॉलिटिक्स की कई लोगों को मिस्ट्री लगती है कि एक छोटा सा देश, 1 करोड़ की आबादी भी नहीं, कोई खास इकोनॉमी का साइज भी नहीं है, मगर यूएसए पर इनका ऐसा इन्फ्लुएंस है कि यूएस से ये कुछ भी काम करवाना चाहे यूएस करने को तैयार हो जाता है। एक बार को सारी दुनिया इजराइल के अगेंस्ट हो गई, तब भी यूएस इजराइल के समर्थन में खड़ा रहा। ये इजराइल कैसे कर पाता है? कौन कौन से बिलियनियर्स हैं इजराइल के जो आज के समय बिल्कुल आप कह लीजिए कमिटमेंट के साथ यूएसए में रहकर भी इजराइल के लिए काम करते हैं? ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। बट सबसे पहले तो ये वीडियो थी, रिसेंटली काफी वायरल हुई थी। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जब इजराइल के पार्लियामेंट में गए स्पीच देने के लिए, क्योंकि इजराइल में आपको पता होगा रिसेंटली ट्रंप को इनका जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, जिस तरीके से भारत में होता है भारत रत्न, उस तरीके से इजराइल में होता है इनका द इजराइल प्राइज। तो इजराइल ने अपना हाईएस्ट सिविलियन ऑनर डोनाल्ड ट्रंप को दिया, और ट्रंप ने इजराइल के पार्लियामेंट में खड़े होकर यह कहा कि मेरी बेटी इवांका ट्रंप, आपने काफी बार देखा होगा इनको, इस बार की जो टर्म है यूएस प्रेसिडेंट की, इसमें ये इतनी इन्वॉल्व नहीं है, बट जो इनकी पहली टर्म थी उसमें शी वॉज लिटरली पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। ये एज ए गवर्नमेंट एडवाइजर यूएस प्रेसिडेंट की जो टीम है उसका पार्ट थी है। और जो इनके पति है जैरेड कुशनर, ये तो लिटरली पीछे शैडो से यूएस की फॉरेन पॉलिसी में बड़े बड़े डिसीजन ले रहे थे। एब्राहम अकॉर्ड बताया जाता है कि एक्चुअली में मेन आइडिया जैरेड कुशनर का ही है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी बेटी के बारे में बात करी इजराइल के पार्लियामेंट में, ये कहा कि मैं इजराइल से इतना प्यार करता हूं, मेरी बेटी इजराइल से इतना प्यार करती है कि रिसेंटली मेरी बेटी ने अपना रिलीजन भी कन्वर्ट कर लिया है। अब ये क्रिश्चियनिटी से जुदाइज्म में कन्वर्ट हो चुकी है। नाउ ये जो छोटी सी क्लिप है, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। And let me also give a very special thanks to someone who truly loves Israel. In fact, loves it so much that my daughter converted. My daughter converted. I didn't know this was going to happen. नाउ इस बात पे आप देखोगे सभी लोग जो है इजराइल के पार्लियामेंट में खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं जब ट्रंप ने कहा मुझे पता नहीं था कि ये हो जाएगा, मगर मेरी बेटी भी जुदाइज्म से इतनी इन्फ्लुएंस्ड है कि उसने अपना रिलीजन चेंज कर लिया है। And Ivanka is here. And Bibi, you do know this was not in the cards for me. You understand that. And she is so happy, and they are so happy. At least I think they're happy. If they're not, we have a big story, right? No, they have a great marriage, and they get along great. They're best friends. They have a very special relationship. But Jared has been so helpful. He really did something very special. He established the Abraham Accords with a group of very wonderful people. I like calling it the Avraham Accords because people that, right? नाउ यहाँ पे आपने सुना, इन्होंने अपनी बेटी इवांका ट्रंप की बात करी, और फिर जो उनके पति है जैरेड कुशनर, जो अपने आप में ज्यू हैं, वो एक अमेरिकन ज्यू हैं, और परहैप्स अपने पति से ही इंस्पायर होकर डोनाल्ड ट्रंप की बेटी ने भी अपना रिलीजन यहाँ पर चेंज किया है। बट जैरेड कुशनर ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो मीडिया के सामने इतने आते नहीं है, कुछ उनका इंटरव्यू आपको दिखेगा नहीं, बहुत ज़्यादा पब्लिक आई से दूर रहना पसंद करते हैं, बट इमेंस पावर वो होल्ड करते हैं। एब्राहम अकॉर्ड्स आपको पता होगा, ये वही एग्रीमेंट है जिसके अंडर कई मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज़ ने इजराइल को एक कंट्री एक्सेप्ट कर लिया है और इजराइल के साथ रिलेशंस नॉर्मलाइज किए हैं। नाम इनका एब्राहम अकॉर्ड इसलिए रखा हुआ है क्योंकि ये जो 3 रिलीजन्स हैं, जुदाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, तीनों में एक चीज़ कॉमन आपको मिलेगी, द बिलीव इन एब्राहम, के जो पहला ह्यूमन बीइंग था, पहला मानव था, वो एब्राहम था। बाद में ऑफ कोर्स एब्राहम के साथ क्या हुआ,
गॉड कौन है उसको लेकर तीनों रिलीजन्स की अलग अलग इंटरप्रिटेशन है, मगर एब्राहम एक आप कह लीजिए एक कॉमन फैक्टर आपको मिलेगा इन ऑल दीज थ्री रिलीजन्स, और इसलिए इन अकॉर्ड्स का नाम भी एब्राहम अकॉर्ड्स रखा गया। और आज के समय पाकिस्तान पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, इवन बांग्लादेश पे मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि ये एब्राहम अकॉर्ड साइन करे। जो ये पूरा कॉन्सेप्ट है ना एब्राहम अकॉर्ड्स का, ये इजराइल के लिए गेम चेंजिंग था। जैरेड कुशनर एक अमेरिकन ज्यू होकर भी ना, इनका जो एक आप कह लीजिए प्यार है इजराइल की तरफ, ये कमाल का है। कुछ और एग्जाम्पल मैं आपको अगर दिखाऊं, यहां आप देख सकते हैं, ये आपको एक महिला दिख जाएगी। आपने आज से पहले इनका नाम हो सकता है कभी सुना ना हो, ना इनकी फोटो देखी हो। मुझे अच्छा लग रहा है कि इस वीडियो में ना थोड़ा सा एक डीपर जियोपॉलिटिकल नॉलेज मैं यहाँ पे आपको दे पाऊंगा इस वीडियो में, क्योंकि काफी बार हम लोग जो हेडलाइंस होती हैं, जो करंट इवेंट्स होते हैं, उसको डिस्कस कर रहे होते हैं, बट इस वीडियो में ना यू विल अंडरस्टैंड वाई। अब ये जो महिला है, इनका नाम है मरियम एडल्सन। ये ज्यूइश हैं, जुडाइज्म फेथ से हैं, मगर हैं अमेरिकन। ठीक है, इजराइल से इनका नाता है रिलीजन के हिसाब से, मगर ये है अमेरिकन। बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नेटवर्थ है इनका। इनके पति थे बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनका नेटवर्थ 60-70 बिलियन डॉलर था। उनके मरने के बाद वो सारा पैसा इनका हो गया है। और ये इजराइल से इतना प्यार करती हैं कि मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, ट्रम्प की रीसेंट वीडियो है, जहाँ पे ट्रम्प कहेंगे कि मैंने मरियम से पूछा कि बताओ किस देश से ज़्यादा प्यार करती हो, यूएसए से, इजराइल से। ये चुप हो गई, जिसका मतलब ये है लगता है ये इजराइल से ज़्यादा प्यार करती हैं। जो एक छोटी सी क्लिप है, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसी तरीके से मरियम एडल्सन जैसे बहुत सारे जो ज्यूइश बिलियनियर्स हैं, जिनके पास पैसा है, उन्होंने कैसे डोनाल्ड ट्रंप के कैंपेन में 100 मिलियन, 150 मिलियन, 50 मिलियन डॉलर्स ये सब कंट्रीब्यूट किए हैं, जिससे आज के समय इनके पास इन्फ्लुएंस है यूएस गवर्नमेंट में। ये सब चीज़ें देखिए अपने आप नहीं हो जाती, पर्दे के पीछे ऐसे कई लोग हैं, ज्यूइश फेथ के बिलियनियर्स हैं, अमेरिकन हैं, मगर इजराइल की तरफ उनका इतना प्यार है ना कि वो लोग ये सारा पैसा भी कमिट करते हैं। ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एक क्लिप। Miriam, stand up, please. She really is. I mean, she loves this country. She loves this country. Her and her husband are so incredible. We miss him so dearly. But I actually asked her, I'm going to get her in trouble with this, but I actually asked her once, I said, so Miriam, I know you love Israel. What do you love more, the United States or Israel? She refused to answer. That might mean Israel, I must say. Now, again, बहुत बड़ी बात है। ये आप देखोगे कभी भी ना किसी इंडियन के बारे में, किसी इंडियन बिलियनियर के बारे में, कोई अमीर इंडियन जो यूएसए चला गया आज के समय, आप वहाँ पे नहीं देखोगे। इंडियंस ये सब नहीं करते, और परहैप्स इसलिए इंडियंस काफ़ी बार वहाँ पे सीईओ और वेरियस और पोजीशंस पे ट्रस्ट भी इसलिए किए जाते हैं क्योंकि इंडियंस फेवरिज्म नहीं दिखाते। उल्टा कई इंडियंस आप देखोगे यूएसए में जाकर इंडिया के अगेंस्ट बोलना स्टार्ट कर देते हैं, और ये बड़ा डिफरेंस है। ये इंडिया और इजराइल में मैं आपको एक बड़ा डिफरेंस बताऊं, इंडिया से निकल कर ना कई लोग जो सक्सेस हासिल कर चुके हैं यूरोप में, यूएस में, वो इंडिया के लिए उसके बाद कुछ करते नहीं है, ना के बराबर। मतलब प्यार ऑलमोस्ट जा चुका होता है। उसके कई रीज़न आप बोल सकते हो कि जी यहाँ पे करप्शन है और ये प्रॉब्लम है, ये है वगैरह, वो खुश नहीं है। बट जो अभी के लिए रियलिटी मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है, इंडिया इजराइल के बीच में, इजराइल सिंस एक कंट्री है दैट इज़ फाउंडेड ऑन जुडाइज्म फेथ रिलीजन। इजराइल एक सेकुलर देश नहीं है। जो भी जुदाइज्म से जुड़े हुए लोग हैं यूएसए में, यूरोप में, वो इजराइल की तरफ इतने कमिटेड हैं, वो इतनी लॉबिंग करते हैं, इतना मिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो पैसा है वो खर्च देते हैं। वो कहते हैं इतने बिलियंस का हम क्या करेंगे अगर हमारे देश के काम ना आया ये। और इजराइल जो पिछले 2 सालों में कर पाया है, गाजा पे अंधी बॉम्बिंग करी, ये 60-70 थाउजेंड लोग मार दिए, जिसके बारे में अब कोई बात भी नहीं करेगा। ये समिट वगैरह सब हो गया ना, बस अब उसके बाद जो लोग मरे थे गाजा में, दैट इज़ हिस्ट्री नाउ। और अभी भी आप जानते हैं, मैं जानता हूँ, अगले ही हफ्ते अगर इजराइल अटैक कर देता है ना ईरान को, यूएस कंप्लीटली सपोर्ट कर रहा होगा इजराइल को इन एवरी वे व्हाटसोएवर। तो ये सारी चीज़ें देखिए मैजिक से नहीं होती, कहीं ना कहीं कुछ लोगों को सेल्फलेस तरीके से कमिटमेंट दिखानी होती है देश के लिए। अब हमारे केस में हम ये ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। रिसेंटली मैं एक्चुअली जो जोहो के फाउंडर हैं, मैं उनकी एक स्टेटमेंट देख रहा था, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। इन्होंने रिसेंटली ये कहा था कि भारत का जो एजुकेटेड इलीट है भारत में, अब देखो एक आदमी जब पढ़ लिख गया और महीने के कमा रहा है, लाखों रुपए कमा रहा है, ठीक है, उसके मन में राष्ट्रवाद उड़ चुका है,
द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म हैज गॉन मिसिंग इन आवर हाइपर एजुकेटेड एलीट। और मैं यही बोलूंगा, नेशनलिज्म को अगर आज के समय किसी ने संभाल के रखा है ना, तो भारत का गरीब वर्ग, लोअर क्लास, लोअर मिडिल क्लास, कुछ हद तक मैं कहूँगा अपर मिडिल क्लास के कुछ लोग हैं वो हैं। बाकी जो अमीर लोग हैं ना, पैसा आते ही पहला काम ये होता है भाई भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। मतलब कई यूरोप में जाकर बस गए, कई यूएसए में बस गए वगैरह, और बस वहीं से जाके अरे इंडिया तो बहुत ख़राब है, ये वो सब सही है। कोई ग्राउंड जीरो पर रह करना चीज़ें बदलना नहीं चाहता। दैट इज समथिंग दैट वी हैव टू चेंज। ये जो इनकी स्टेटमेंट है सुनिए आप, वी नीड पर्टिकुलरली अमंग आर एजुकेटेड एलीट ए सेंस दैट वी बिलोंग टू दिस नेशन, के हम इस नेशन को बिलोंग करते हैं, जो इजराइल के केस में हर जगह दिखती है आपको। दैट पेट्रियोटिक स्पिरिट इज एसेंशियल। अब भारत में क्या हो रखा है, कोई बंदा देश हित की भी बात करे ना, उसको भी भक्त है ये है वगैरह। प्रॉब्लम इतनी हो गई है, पॉलिटिसाइजेशन इतनी ज्यादा हो गई ना हर चीज की। कई लोगों ने, मैं देखता हूँ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में ये लिखना स्टार्ट कर दिया है कि अगर आप न्यूट्रल भी हो ना पॉलिटिकली, तब भी हम आपको राइट विंग मानेंगे। अब ये काहे का तर्क हुआ। अब इसी वजह से ना लोग फिर पेट्रियोटिज्म वगैरह से दूर रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि कोई आदमी फिर मतलब आरोप लगाना शुरू कर देगा कि आप जी ये राइट विंग के हो, इसके हो। ये अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और आप अगर जापान, कोरिया, चाइना में आप देख लीजिए, नेशनल प्राइड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मैं आपको साफ साफ बता दूं, कभी किसी अमीर कोई पार्टी वगैरह में या फिर गैदरिंग में इंडिया में चले जाओ, अपने देश के बारे में जो खराब बातें इंडियंस बोलेंगे ना, आपको मतलब ही नहीं है कि वैसी बातें चाइनीज, कोरियन, जापान के लोग बोलते हुए दिख जाएं। एक बार को आप आर्ग्यूमेंट कर सकते हो, मगर वहाँ पे फिर उनके पास क्लीनलीनेस है और सिविक सेंस है वगैरह। देखिए, जब उनके पास ये सब चीज़ें नहीं भी थी ना, तब भी अपने देश को लेकर इतनी नेगेटिविटी नहीं होती थी वहाँ पर। और इंडिया में मैं यही कहूँगा कि कहीं ना कहीं हमें नेशनलिज्म की जो भावना है, इसको जगाना होगा। और इसमें बिल्कुल आप हमारे देश में जो कमियां हैं उसको भी क्रिटिसाइज कर सकते हैं, बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी में घुसे बगैर, ठीक है। क्योंकि ऑनेस्टली एक बात बताऊं, आप जानते हैं, मैं जानता हूं, पॉलिटिकल पार्टीज के पीछे राइट विंग, लेफ्ट विंग करना कि तू भक्त है, ये चमचा, ये सब करना सबसे पॉइंटलेस चीज है। क्योंकि आपने खुद देखा होगा, आधे नेता जो एक पॉलिटिकल पार्टी में होते हैं, इलेक्शन जब खत्म हो जाता है, नई पार्टी पावर में आ जाती है, आधे नेता पार्टी चेंज कर देते हैं, वो नई पार्टी में चले जाते हैं। घूम फिर के नेता वही है। एक बार ठंडे दिमाग से सोच कर देखना, जब कोई ये बड़े नेता की शादी होती है, उनके बेटे की शादी हो रही होती है, सभी पॉलिटिकल पार्टी के नेता इकट्ठा आ जाएंगे, वहां पे आराम से हाथ मिला रहे होंगे। पार्लियामेंट के कैंटीन के किस्से सुनने में आते हैं, डिबेट वगैरह करते हैं, डिबेट करने के बाद आराम से खा रहे होते हैं। इंडिया में यहाँ तक एक कहावत भी है कि नेता सारे हाथ की उंगलियों की तरह होते हैं, जब खाने का समय आता है ना, खाना होता है, तो सारी उंगलियां इकट्ठा आ जाती हैं। तो इसलिए देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज का ये मैं जी इसके अगेंस्ट हूं, इसके समर्थन में, दैट इज पॉइंटलेस। ओवरऑल कंट्री की प्रोग्रेस पे हमको फोकस करना होगा, तभी जाकर ओवरऑल वी कैन इंप्रूव। और इसमें मुझे यही बोलना पड़ेगा, एग्जाम्पल काफी हद तक हमारे देश के जो अमीर लोग हैं, जो इलीट हैं, उनको सेट करना होगा। क्योंकि अभी तक हमारे देश के जो सबसे अमीर लोग हैं, वो भी आप देखो साफ साफ अपनी जो शादियां होंगी, कोई देश के कोई फंक्शन वगैरह होंगे, वहां पे खर्च देंगे मिलियंस ऑफ डॉलर्स, मगर देश की फॉरेन पॉलिसी को आगे फॉरवर्ड करने के लिए कुछ पैसा नहीं खर्चेंगे। तो परहैप्स इस वीडियो में आपको एक बेटर इंसाइट मिली है। बाकी अगेन देखिए, मैं इसकी अगर मैं डीप वीडियो बनाऊं तो बहुत सारी लेयर्स हैं यूएस इजराइल रिलेशंस की। उसमें कई लोग कुछ थ्योरीज भी लगा के चले जाते हैं कि कोई डीप स्टेट का यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट है वगैरह, वो सब दूर की बात है। बट मैं आपको अगर एफर्ट की बात बताऊं कि किस तरीके से इजराइल के लोग या जुडाइज्म फेथ के लोग एफर्ट डालते हैं यूएस इजराइल रिलेशंस को मजबूत करने में, तो उससे आपको एक एटलीस्ट प्रॉपर इंसाइट मिल जाएगी कि क्यों इजराइल यूएस रिलेशंस इतने ज़्यादा स्ट्रांग है। ये हमारी अब तक की सबसे बड़ी अनाउंसमेंट है। करियर 247 कोलैबोरेशन कर रहा है अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी IBM के साथ। जी हाँ, IBM वही आइकॉनिक कंपनी जिसकी 1911 में शुरुआत हुई थी और उसके बाद टेक्नोलॉजी के फोरफ्रंट में इन्होंने बहुत सी इनोवेशन करी है। IBM और करियर 247 मिलके आपके लिए लेके आए हैं डेटा एनालिस्ट कोर्स दैट कैन रियली चेंज योर करियर। देखो, ये बात कोई छुपी हुई नहीं है। भारत में 92% जो एम्प्लॉयर्स हैं, जो लोग जॉब्स के लिए कैंडिडेट्स को स्क्रीन करते हैं, 92% देखते हैं कि किसके पास एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन है। आप जब अपना खुद का रेज्यूमे बनाते हो, आप लिखते हो कि मैंने यहाँ से ग्रेजुएशन करी है, ये मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं, अपने बारे में लिखते हो अपने रेज्यूमे में। आप इमेजिन करिए उस रेज्यूमे में आप अगर ये ऐड कर दें
कि मैंने डेटा एनालिस्ट का प्रोफेशनल कोर्स कर रखा है पावर्ड बाय IBM। आपके रिज्यूमे में वो अलग से ही हाईलाइट होगा। यही चीजें होती है जो आपको क्राउड से अलग खड़ा करती है। एक तरफ क्राउड जो कोई भी कोर्स कर रहा है, दूसरी तरफ आप जो करियर 247 IBM का डेटा एनालिस्ट कोर्स कंप्लीट करके जॉब मार्केट में जा रहे हो। नाउ मैं आपको पहले बता चुका हूं, डेटा एनालिस्ट की डिमांड भारत में लगातार बढ़ती जा रही है। डेटा एनालिस्ट हर कंपनीज में आज के समय काम करते हैं। इवन करियर 247, अड्डा 247 में आप देख लें तो बहुत सारे डेटा एनालिस्ट काम करते हैं। चाहे हेल्थ केयर हो, डिफेंस हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, हर जगह डेटा है और डेटा की सेंस बनाने के लिए यू नीड ए डेटा एनालिस्ट। सो आई एम प्राउड टू से कि IBM और करियर 247 इकट्ठा आए हैं ये यूनिक कोर्स बनाने के लिए। आप अगर इंटरेस्टेड है इस कोर्स में, जो पर्सनली आप अगर मुझसे पूछे, यू शुड बी इंटरेस्टेड। अगर आप अपने रेज्यूमे को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जब आप जॉब मार्केट में जाएं आपका रेज्यूमे अलग ही दिखे, गो फॉर दिस कोर्स। सिंपली क्या करना है, जो वीडियो आप देख रहे हो इसकी कमेंट सेक्शन में जाओ, कमेंट सेक्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, लिंक पर करिए क्लिक, आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे अपने डिटेल्स डालिए, कोड डालिए PG10 ताकि आपको डिस्काउंटेड रेट पर ये कोर्स मिले और सिंपली यहाँ पर सबमिट कर दीजिए। करियर 247 की तरफ से आपको कॉल आएगा, बात कर सकते हैं और फिर आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं एज ए डेटा एनालिस्ट। और जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा वहाँ पर लिखा होगा पावर्ड बाय IBM। और सिंस ये एक बहुत ही स्पेशल कोर्स है, हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स है। जो लोग पहले अप्लाई करेंगे बैच में हम उनको ही एनरोल कर पाएंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आई सजेस्ट जल्दी से पूरा प्रोसेस कंप्लीट करिएगा और ऑफ कोर्स यूज द कोड PG10 टू सेव योर हार्ड अर्न्ड मनी एज वेल। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।